अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त शाहज़ेब हसन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टिकटॉक शॉप के रिलेटेड आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए बेस अकाउंट क्रिएशन कैसे करते हैं। काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। कुछ लोगों की कन्फ्यूजन है कि अकाउंट किस तरह बनाए। ये वीडियो आपकी बहुत ही यूज़फुल है, बहुत हेल्पफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक बेसिक सेटिंग भी बताऊंगा और शिपिंग मेथड को आपने कैसे अटैच करना है, उसकी क्या सेटिंग कैसे करनी है। अगर आपके अकाउंट में कोई वेरिफिकेशन या कोई इशू आ जाता है तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि टिकटॉक एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, आप इसके सर्विसेज देख सकते हैं। अपवर्क पे, फाइवर पे ये अकाउंट बनाकर दे सकते हैं। गोरों को $60 $50 चार्ज कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि आप यूएसए के अंदर आईटीएन के अंदर अकाउंट नहीं बना सकते फॉरेन नॉन रेजिडेंशियल के लिए। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं, आपने अप्लाई किया, अगर आईटीएन आपको मिल गया, लेकिन आप इसके ऊपर टिकटॉक का अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। अब इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। एक होता है रेजिडेंट और सिटीज़न। रेजिडेंट और सिटीज़न में थोड़ा सा फ़र्क है। सिटीज़न परमानेंट रेजिडेंट वाला बंदा होता है जिसके पास पासपोर्ट होता है, और रेजिडेंट वो है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है लेकिन उसके पास पासपोर्ट नहीं होता। अकाउंट क्रिएशन के लिए एसएनएस तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी दोस्त या रिलेटिव का यूज़ कर सकते हैं, तो या फिर आप अपना अकाउंट परचेज़ कर लें। लेकिन वो डमी अकाउंट होता है। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई वेरिफिकेशन हो तो आप फंस जाओगे। तो अगर तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वेल एंड गुड, अगर वो वीडियो वेरिफिकेशन है तो फिर मुश्किल होगी। तो अगर आप में रिस्क बियर करने की कुव्वत है तो आप ये डमी अकाउंट बाय कर सकते हैं, मार्केट से यहाँ मिल जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है एलएलसी अपनी ओपन करवाएं यूएसए में अपने नाम से, और आप किसी रेलिवेंट या किसी दोस्त का एसएनएस उसका यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, आज हम देखेंगे कि टिकटॉक शॉप का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, यूएसए का रजिस्टर कैसे करते हैं। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी आई थी कि हम पाकिस्तान में बैठकर यूएसए अकाउंट कैसे करते हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसी वीडियो में सिखाएंगे, देखेंगे। और सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा टिकटॉक यूएसए, और साइन अप पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे ईमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ईमेल के थ्रू साइन अप करेंगे। तो कंफर्मेशन मार्केट मांग रहा है तो इसे हम कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर आपने सिमिलर वर्ड को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। तो देन आपको ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, फर्स्ट टाइम ओटीपी, वहाँ से आपने इधर इंटर कर देना, अपना पासवर्ड इंटर करना है। देन यहाँ पे हमारा अकाउंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आपके नेम से ये शुरू होगा, मींस कि आपके कंपनी के ऊपर नहीं बनेगा। इसके अंदर हमारे पास कुछ लिमिट्स आ जाती हैं, डेली $100 की, डेली 100 लिस्टिंग की। जबकि अगर हम कंपनी बेस पे बनाएंगे तो हमारे पास कुछ लिमिट्स बढ़ जाती हैं, 100 से 200 तक बढ़ जाती हैं। अगर आप कंपनी पे बनाना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप को सिलेक्ट करेंगे। इसकी मैं क्लिक करके इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। तो ये है। तो एलएलसी अकाउंट के लिए आपके पास लीगल बिजनेस नेम होना चाहिए, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होने चाहिए। देन आपके पास रजिस्ट्रेशन बिजनेस एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर, और प्राइमरी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव लीगल नेम होना चाहिए, प्राइमरी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव रेजिडेंटल एड्रेस होना चाहिए। देन प्राइमरी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव लास्ट 4 डिजिट ऑफ टैक्स आईडी होनी चाहिए, एसएसएन नंबर होना चाहिए।
तो ये रिक्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पर हम कारपोरेशन की जगह द लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस डिपेंडेंट फ्राम इट्स ऑनर की बजाय इसको सिलेक्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लीगल बिजनेस नेम आपको चाहिए, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, देन डज योर बिजनेस हैव ए बेनिफिशियल ऑनर। A beneficial owner is a person who has significant role controlling the business. A business can have more than one beneficial owner. तो यहाँ पर अगर आप यस को सिलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे आपको ये ऑप्शंस फिल करना पड़ेंगी। तो अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब कि आपका बेनिफिशियल कोई नहीं है। तो क्योंकि पार्टनरशिप एलएलसी जो होती है उसमें एटलीस्ट एक बेनिफिशियल होता है, तो उसके लिए हम इसे येस पे ही क्लिक करेंगे और उसकी सिलेक्ट करेंगे। देन आप कंपनी का एड्रेस वगैरह इंटर करेंगे। एड्रेस डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है बेनिफिशियल ऑनर और सेकंड है बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप यूएस से रेजिडेंटल हैं तो आप बेनिफिशियल ऑनर को सिलेक्ट करेंगे। आप सोल ऑनर हैं तो यहाँ पर आप 100% को सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन इन केस अगर एसएसएन आपने किसी फ्रेंड, किसी दोस्त, रिलेटिव वगैरह से लिया है, एलएलसी आपके नाम पे है लेकिन आपका एसएसएन आपके नाम नहीं है, इस केस में आपको बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब द पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डिसीजन एंड परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग डे टू डे मैनेजमेंट एंड कंप्लेंट्स। तो चूँकि ये बिज़नेस ऑनर का अकाउंट है तो मैं यहाँ पे बेनिफिशियल ऑनर इसको सिलेक्ट करूँगा, बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर आप यूएस सिटीज़न नहीं है, आपके पास एसएसएन नहीं है, तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नीचे देखते हैं। हम यहाँ पे लीगल नेम इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे और रेजिडेंशियल एड्रेस इंटर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। दैन यहाँ पे डू यू हैव ए पेरेंट कंपनी नो कर देंगे। डू यू वर्क विद थर्ड पार्टीज़ इसको भी नो कर देंगे और इन दोनों को टिक मार्क करके नेक्स्ट कर देंगे। देन आपने यहाँ पे शॉप नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्राइमरी प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसमें आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। चूज़ द कैटेगरी द बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट्स। तो कोई भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अपने रेलवे निच के मुताबिक। तो मैं होम डेकोरेशन या तो यहाँ पे कोई सी भी होम सप्राइज़ को सिलेक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर इंटर करते हैं। आपके नंबर के एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको पुट करके आपने फिनिश पे क्लिक करना है। तो सबमिट से पहले आपने इन तमाम इंफॉर्मेशन को, देन आपने सारी डिटेल पुट करने के बाद इसको वेरीफाई कर लेना है दोबारा से। तो उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, देन सबमिट कर देंगे। अच्छा जी, एसएसएन आ गया, बिज़नेस एड्रेस आ गया, नेम आ गया, नंबर आ गया, मीन्स के सब कुछ ओके है। तो सबमिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू, वी विल नोटिफाई यू द रिव्यू रिजल्ट बाय ईमेल। तो तब तक के लिए हम वेट करेंगे। तो एक और बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो टिकटॉक क्या करता है, टिकटॉक फर्स्ट अटैम्प्ट के ऊपर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको पहले वेरीफाई करता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है उसके साथ मैच करता है। तो अगर उनके रिकॉर्ड में आपकी इंफॉर्मेशन मैच करती है तो वो आपके शॉप को इंस्टेंटली अप्रूव कर देते हैं।
किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं करते। लेकिन इन केस उन्हें कोई कन्फ्यूजन आती है या उनके रिकॉर्ड में कोई डाटा मौजूद नहीं होता, तो फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो आपको प्रोवाइड करना पड़ते हैं। तो देन हमारे जब सेकंड सबमिशन होती है तो ऑलमोस्ट तमाम इंफॉर्मेशन सेम ही रहती हैं, लेकिन जब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स और एसएसएन के फ़ोटोज़ ऑनर की कापी, तो ये दोनों हम दे रहे होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है रिजेक्ट हो चुके हैं, ईमेल हमें वसूल हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर जो मिस्टेक हमसे होती है वो होती है एड्रेस की। एक कामा की भी मिस्टेक हो जाते हैं वो तो री वेरीफाई पे चला जाता है। देन यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रीज़न रिजेक्शन की, रीज़न फॉर रिजेक्शन, योर बिजनेस डिटेल्स could not be verified, confirm your information is correction। नीचे आपने ये एड्रेस चेकआउट कर लेना है, दोबारा से रीचेक कर लें। तो यहाँ पे सारा कुछ चेक करने के बाद हाँ हमने इशू डिफ़ाइन किया कि कस्टमर की जो ऑनर की एलएलसी वो 2 रजिस्टर्ड थी, सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क था, उसका नेम सेम था, सिर्फ एक स्पेलिंग का मिस्टेक था। तो वो हमने डिफ़ाइन किया, उसको मैंने अब चेंज कर दिया। अब दोबारा आपने इसको दोबारा सबमिट करना है, तो फिर देखते हैं अप्रूव होता है कि नहीं। तो जब तक हम वेरिफिकेशन नहीं आती उससे पहले हमारे जो पेंडिंग टास्क हैं साइन अप के लिए, उसको हम देख लेते हैं। जैसे टैक्स इन्फॉर्मेशन डालनी है, यहाँ पे नेम आ गया, ड्रेस आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट करना है, आपकी सी कॉर्पोरेशन होगी या एस कॉर्पोरेशन होगी। तो आपकी सी कॉर्पोरेशन होगी तो देन आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन ये हमारी पुट हो गई है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और कुछ सेटिंग देखेंगे तो यहाँ पर शिपिंग की सेटिंग, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको देखते हैं। तो टिकटॉक जो है चेंजेस वगैरह कर रहा है, तो हो सकता है आपके पास कुछ ऑप्शंस ऊपर नीचे शो हो रही हों, तो आपने ये खुद से ही देख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बिज़नेस अप्रूव हो चुका है फाइनली। मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक मैं ऑलरेडी पहले से आपको बता चुका हूँ कि ड्रेस और नेम वगैरह आपने सही से दिखना है, कोई कोमा वगैरह या डॉट जो भी है प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर ड्रेस भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेम वगैरह आपने चेक कर लेना है। और ड्रेस तो हमारा यही इशू था, जो एसएसएन इस पे नंबर था उसका नेम था, सबमिट तो एसएसएन पे सेम नेम पे बनी हुई थी, तो कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक थी और ड्रेस वगैरह उसमें हमने ठीक कर दिया। तो देख सकते हैं हमने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, तो उसी को ही आपने जो चेक करके सही सबमिट किया तो हमारा अप्रूव हो चुका है। तो अब यहाँ पे रजिस्टर योर बिज़नेस हमारा हो चुका है, टैक्स इन्फॉर्मेशन भी हमने सेटअप कर ली है और शिपिंग भी हमने ऐड कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचती हैं। ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, जो आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। सेकंड, कनेक्ट योर शॉप टू अ टिकटॉक अकाउंट, अपने टिकटॉक अकाउंट को लिंक करना है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पे आपने फुलफिलमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है और यहाँ पर हैंडलिंग टाइम यूएस में मैक्सिमम 3 दिन है, आपने 3 दिन पे सेलेक्ट कर दे और ऑटोमेटिक यहाँ पे ओके कर दें। तो उसके बाद हम शिपिंग ऑप्शन पे आते हैं। चीज़ आपको लाजमी करनी है, चीज़ आपने ज़रूर करनी है, ऑलरेडी टिकटॉक शिपिंग इन यूज़ है, तो आपने सेलर शिपिंग पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है।
ये सेलेक्ट करने से पहले हम शिपिंग टेम्पलेट पे जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप ये उस पर कोई भी नाम रख लें, जैसे स्टैंडर्ड शिपिंग टेम्पलेट ये रख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, तो स्टार्ट में हम यहाँ पे 00 करेंगे अभी। तो कोशिश करें, अगर आपने होलसेल करना है तो भी आपने एक्सप्रेस शिपिंग को आपने इनेबल कर देना है। इसकी फ़ीस भी लगती है, तो आपने चार्जेस वगैरह उनसे पूछ के आपने वो इंटर करनी है यहाँ पे। तो कोशिश करें कि आप यहाँ पे इसके 00 करें और जो भी आपकी सेल्स प्राइस है उस पर एडजस्ट करें, ताकि कस्टमर को लगे कि आप शिपिंग प्राइस नहीं ले रहे। ये सब आपने मैनेज करना है, एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने कर देना है सबमिट। देन आपने दोबारा जाना है शिपिंग ऑप्शन पे। इस पे यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है सेलर शिपिंग को। जैसे कि पहले टिकटॉक शिपिंग ये सिलेक्ट था, अब सेलर शिपिंग आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। तो अब आपने इसको दोबारा एडिट पे जाना है और इसको स्क्रॉल डाउन करना है। देन आप यहाँ पे आएंगे और सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे इसको दोबारा से। तो ये करने के बाद आपके पास विजिटर के बाद सेल्स भी आएंगे, क्योंकि उनके पास चेकआउट का ऑप्शन भी आएगा। देन हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और टिकटॉक लिंक अटैच करेंगे। देन हम इसको यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत ही इजी था, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है। तो थोड़ी सी इसमें इश्यूज़ आते हैं, कभी कभी हो जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, आपके एड्रेस और नेम्स वगैरह आपके प्रॉपर होने चाहिए, स्पेलिंग की मिस्टेक, कॉमास की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये इशू आता है तो आपने कैसे फेस करना है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो उस कोई डॉक्यूमेंट हमने नहीं रिक्वायर्ड किए उन्होंने। तो इसी तरह आपने ये दोबारा वेरीफाई करके सबमिट कर लेनी है, तो इस तरह आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी हमारी प्रोडक्ट हंटिंग, टिकटॉक प्रोडक्ट हंटिंग पे जो नए लोग हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी, जिस पे हम देखेंगे कि टिकटॉक के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग को कैसे देखा जाए। मार्केट में बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, लेकिन एक फास्ट मोस के नाम से एक टूल है जिसे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम एक अच्छी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। तो वो मैं एक्सप्लेन के साथ उस वीडियो में करूँगा डिस्कस। तो बताऊँगा कि आप इस टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपके माइंड में किसी का कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। लव यू ऑल।